नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश के जो इंटरिम हेड हैं मोहम्मद यूनिस साहब, उनके अभी बदले हुए सुर सुनाई देने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा मैं आश्चर्यचकित रह गया कि क्या बोल रहे हैं ये बांग्लादेश को लेके बात किया हुआ है और स्पेसिफिकली जो इंडिया पे सवाल की गई थी उसके ऊपर जो उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है वो बिल्कुल विपरीत टिप्पणी है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो जर्मन का जो स्टेट ओन्ड मीडिया आउटलेट है डॉयचे वेले DW को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। ये उन्होंने दिया है सितंबर 11 तारीख को, 2 दिन पहले की बात है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो कि बिल्कुल विपरीत हैं। जो वो पहले बात करते थे वो बिल्कुल दूसरे सुर पे बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यही है, जब उनसे पूछा गया, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, पहला जो उनको इंटरव्यूअर ने पूछा, उनको पूछा कि Following the student-led mass protest, what are the main challenges you are facing in your new role? उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ये इंटरिम हेड बनने के बाद मुझे पता चला है कि अभी मुझे लग नहीं रहा, उनको यकीन है कि देश का जो इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है, जुडिशरी ख़त्म हो चुका है, सारे जो स्तंभ है देश के, सारे स्तंभ ख़त्म हो चुके हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये जो है उनके बस की बात नहीं है ये सारी चीज़ें जो चेंजेस लाने की। और वो सारी चेंजेस नहीं ला सकते हैं जो कि स्टूडेंट मास, जो उनकी जो आकांक्षा है वो उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस हो, जो भी जहाँ पे भी हो, सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स चाहिए उनको। जुडिशरी में रिफॉर्म चाहिए, सारी चीज़ों में रिफॉर्म चाहिए। तो उनका ये कहना है जो कर्मचारी उन सारे संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनमें इतना एबिलिटी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स की जो आकांक्षा है वो पूरी कर सके। भाई 71 से लेके 2024 तक 53 साल हो गए हैं। यही सरकारी कर्मचारी उसी सर्विसेज में नौकरी लेके वो देश चला रहे थे। अचानक से स्टूडेंट्स की आकांक्षा इतनी है कि ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स ऐसे कौन से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, कौन से जगत से आए हैं, कौन से जनरेशन जी है कि उनकी आकांक्षाएं ऐसे हैं कि कोई पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे कहाँ से वो पढ़ के आए हैं? विदेश से पढ़ के आए हैं कि कहाँ से पढ़ के आए हैं? ये उन्होंने जो कही है, ये शायद इट विल नॉट गो डाउन वेल विद द ब्यूरोक्रेसी, विद द गवर्नमेंट स्टाफ एंड ऑल। क्योंकि ना, ये देखिए, यू शुड नॉट से दिस स्वीपिंग रिमार्क्स कि इनकी बस की बात नहीं है। भाई एक देश चला रहे थे वो लोग, सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्हीं के हाथों से चल रहे थे। पॉलिटिशियंस आते हैं लेकिन ऑल द पेपर वर्क्स एंड ऑल द फाइल्स आर डन बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड द स्टाफ। तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो ये बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है। और एक बात, उनको जब इलेक्शंस कब किया जाएगा उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बड़े मज़ेदार जवाब दिया है। ये मज़ेदार जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने गिनाए थे वो सारी जो कैसे सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपके इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, फिर जुडिशरी, पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की। तो उन्होंने कहा मैंने 6 कमीशंस बिठाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये 6 कमीशंस तो प्रिलिमिनरी मैंने बिठाए हुए हैं, और उसके बाद भी और बहुत सारे चेंजेस लाने हैं, तो इसके बाद भी और सारे चेंजेस की जाएंगी, तो रिफॉर्म्स और सारी की जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जब बातें हो जाएंगी, सारे रिफॉर्म्स जब हो जाएंगे, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी लाना है।
और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने कहा कि कॉन्सेंसस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा रीराइट करना है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ भागों में जहाँ पे गलतियाँ हैं या खामियाँ हैं उनमें चेंजेस लाई जाएंगी। उन्होंने ये बात कही है, और वो उनके पक्ष में है जो चाहते हैं कि सिर्फ जो जहाँ जहाँ खामियाँ हैं उसमें बदलाव लाई जाए। तो उन्होंने ये बात कही कि और इसमें सारी बातों में कॉन्सेंसस है। बात हो गई। इसका मतलब ये है, और उन्होंने एक बात कही कि जब ये सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे, कमीशन के थ्रू रिफॉर्म्स हो जाएंगे, अल्टीमेट इज़ द इलेक्शन। इसके मतलब सारी बदलाव आने के बाद ही जाके इलेक्शंस होंगी। उन्होंने एक लंबा टाइम छोड़ा है, कमीशन बिठाए उन्होंने। टाइम फ्रेम क्या है कमीशन का किसी को पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता है 3 महीने है कि 6 महीने है कि 1 साल है। कमीशन कब रिफॉर्म्स जो है अपना जो वो रिकमेंडेशंस लेके आएंगी और उनको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक टाइम फ्रेम होगा। तो उस हिसाब से, और या वो चाहते हैं कि एक कमीशन एक साल में अपना रिकमेंडेशंस देगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट किया जाने के बाद जब सही हो जाएगा सब कुछ, सब चीज़ें पटरी में बैठ जाएगी, तब जाके इलेक्शंस की जाएंगी। तो ये तो दिस इज़ अ प्लान फॉर ईयर्स। ये 6 महीने 1 साल क्या 5 साल के भीतर भी इलेक्शंस लग नहीं रहेंगे होंगे बांग्लादेश में। अगर उनके बात अल्टीमेट इज़ द इलेक्शंस, उन्होंने यही बात कही है। अगर उनके बात पे हम भरोसा करें तो ये बात होगी। अब आएंगे हम भारत के बारे में। उन्होंने क्या कहा, इंटरव्यूअर ने पूछा उनको, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या था, पहले वो सुन लीजिए। इंडिया इज़ बांग्लादेश's बिगेस्ट नेबर and also an economic powerhouse, but both countries depend on each other economically and are linked culturally. While the previous government maintained close ties with India, is your administration moving in the opposite direction? एकदम पिन पॉइंटेड सवाल था। सवाल क्या था कि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी हैं और भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, सही बात है। बोथ कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर इकोनॉमिकली, ये भी सही बात है, एक दूसरे पे निर्भरशील है इकोनॉमिकली। बांग्लादेश ज़्यादा भारत के ऊपर निर्भरशील है, ये भी सही बात है। और कल्चरल तो लिंक है ही है, क्यों ना, वहाँ के कल्चर और हमारे देश के कल्चर में बहुत मेल है। While the previous government maintained close ties with India, is your administration moving in the opposite direction? उन्होंने कहा कि पिछली जो सरकार थी शेख हसीना की, पूछा पिछली जो सरकार थी शेख हसीना की, भारत के साथ बहुत अच्छे संपर्क थे, लेकिन आपकी सरकार जो है, आपका जो इंटरिम गवर्नमेंट है, क्या ये विपरीत दिशा में जा रही है भारत से? एकदम पिन पॉइंटेड सवाल था। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम भारत से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। I don't think in Bangladesh anybody can go in an opposite direction, or any country can go in an opposite direction with the neighbors. मतलब अभी वो बोल रहे हैं कि कोई भी बांग्लादेश में भारत के विपरीत दिशा में जाना नहीं चाहेगा। और एक बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि India is not only the biggest neighbor, is the only neighbor because India is all around us. So there is no question about having another neighbor. It's good that we have India as a neighbor because it's a very forward looking country. अब आपको पता चल गया कि अभी आपको पता चल रहा है कि भारत आपका सबसे बड़ा पड़ोसी है, अभी पता चला, और आप घिरे हुए हो तीन ओर से। ये आपको अभी पता चल रहा है, पहले पता नहीं चल रहा था। और एक प्रश्न है कि अभी वो बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट हैविंग अनदर नेबर। आप बदल ही नहीं सकते पड़ोसी को, क्यों ना, भारत ही आपका इकलौता पड़ोसी है, और भारत 47 के बाद भारत से निकल के बांग्लादेश पैदा हुआ है। ईस्ट पाकिस्तान के साथ बाद बांग्लादेश, तो कहाँ जाओगे आप लोग? कहीं नहीं जा सकते।
It's good that we have India as a neighbor because it's a very forward-looking country. अब उनको पता चल रहा है कि भारत दूरदर्शी है, दूरदर्शिता है भारत में, इसीलिए वो अभी खुश हैं कि भारत उनका पड़ोसी देश है और वो अभी भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू शेक द हैंड्स विथ ईच अदर एंड मूव ऑन टुगेदर. दैट इज़ वेयर आवर फ्यूचर इज़. अब उनको भविष्य जो है भारत के साथ मिल के जुड़ के दिख रहा है. एक हफ्ते पहले सर यूनुस साहब आपने क्या क्या बातें नहीं कही. तब आपको भारत आपका पड़ोसी नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, चीन आपका पड़ोसी है. अचानक से क्यों बप के बदले हुए सुर? अभी देखिए, एनालिस्ट्स हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हो, जो कोई भी हो, डिप्लोमेट्स हो, वो भी आश्चर्य हो जाएंगे कि एक हफ्ते में 3-4 दिनों में ऐसे बदले हुए सुर क्यों यूनुस साहब के. उन्होंने और एक बात कही, सो ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड बांग्लादेश मस्ट हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया out of its own necessity and out of its own acquaintances and the similarity of the things that we do together. We share each other's history, so there is no escape route for Bangladesh to do something. So that's what any government will try to do that, and we will continue to do that. एक मजेदार बात देखिए, उन्होंने क्या कही, so there is no escape route for Bangladesh to do something else. आपने क्या कहा था? पूरा बांग्लादेश ही यही बोल रहा था कि शेख हसीना जो है भारत के साथ ज़्यादा क्यों व्यापार बढ़ा रही हैं, क्यों भारत के साथ इतने टाइज अच्छे कर रही हैं, क्यों भारत के साथ वो इतना कर रही है. भारत के साथ सब कुछ तोड़ देना चाहिए. इंडिया आउट, जो कि मालदीव्स में चला रहा था कैंपेन मुइज़ू, एक वक्त वो भी था, उसी को दोहरा रहे थे बांग्लादेश के लोग. यूनुस साहब यही बोल रहे थे ना, शेख हसीना क्यों भारत के साथ घुल मिल रही है, इतना क्यों व्यापार बढ़ा रही है, क्यों अपना जो है सारे प्रोजेक्ट्स भारत को दे रही है. अब क्यों आप बोल रहे हो कि कोई भी सरकार जो है भारत के साथ रिश्ते बना के उसको रखना चाहिए. वेर यू प्लेइंग टू द गैलरीज, वेर यू ट्राइंग टू कीप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, अंसरुल बांग्ला टीम एंड द लाइक्स इन गुड ह्यूमर. क्या 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 करना चाहते थे आप? What were you thinking? What was your plan behind it? Or were you taking instructions from Pakistan or the United States of America? Neither of those countries, na Pakistan, na Bangladesh, na America, they are your neighbors. They don't share the boundaries. कोई पड़ोसी नहीं है, ना अमेरिका ना पाकिस्तान. फर्स्ट रिस्पॉन्डर हर वक्त इंडिया होता है. इस बार बाढ़ हुआ है, पाकिस्तान बना आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ना म्यांमार बना आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ना यूएस बना आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर. भारत तो बना नहीं, क्यों ना आपने रिश्ते ही वैसे किए हुए हैं ना. आपने क्या कहा कि भारत ने बाढ़ करा दी बांग्लादेश के भीतर. आपने नहीं कहा, लेकिन आपके सरकार में बैठे लोग तो कहे हैं ना ये बात. तो ये पहले तो आपने एंटी इंडिया जो है अपनी जो पूरी ताकत लगा दी, भारत विरोधी जो है सारे जो कैंपेन चला के आपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की. अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात और जो वो उन टेररिस्ट को आपने छोड़े हैं ना. एंड व्हाट हैव दे डन? दे हैव स्टार्टेड एंटी इंडिया टेरर एक्ट्स. Ansarul Bangla team, that fellow you released, he was languishing in jail. आपने छोड़ा ना उसको. What has he done? He has started terror acts against India. He is instigating people to commit terror acts within India.
सो अ वीक बैक आपका क्या नीति था? भारत के खिलाफ नीति था. नाउ दे आर लूज and they can create havoc. Government of India is prepared for that. Let's see. It's high time you put them back in jail. यही बात है. आप सुनिए, लोगों की बात सुनिए. Think thrice before taking any adverse action against India, because every action has a repercussion. Every action has a reaction. There will be repercussions. फिर उन्होंने बातें करी जैसे कि ये जो तीस्ता वाटर शेयरिंग, जो वाटर प्रॉब्लम के बारे में. फिर उन्होंने इंट्रूजन के बारे में बात की. जैसे कि देखिए, बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे. एक लड़का एक लड़की मारे गए हैं. किसने गोली मारी है ये अभी भी दिस अंडर इन्वेस्टिगेशन. आप लोग ऐसे लांछन नहीं लगा सकते हैं कि बांग्लादेश लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने गोली मार दिया. हाँ, लड़का जो है 15 साल का लड़का जो मरा है, उसको गोली मारी गई है कि बिकॉज वो बार्ब्ड वायर काट के भारत के भीतर घुस रहा था. मुझे एक बात बताइए, आपके जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है वो क्या कर रही थी? वो सो रही थी. When they were trying to infiltrate into India, they crossed your border, then the no man's land, then they were trying to enter into India. What was the BJP doing? सो रही थी क्या वो? तो अगर हमने गोली मारी है, वो बोल रहे हैं कि why do you have to shoot at innocent people? Nobody is attacking you. Those kind of things. So these are skirmishes. उनका ये कहना है. No civilized government will say that. क्या कि ऐसा कि कोई मारना नहीं चाहेगा. ये बोल रहे हैं कि ऐसे आपको इनोसेंट लोगों को गोली मारनी नहीं चाहिए, ऐसे छोटे मोटे स्कैम्स. अरे आपके यहाँ से तो लोगों ने यहाँ तक कह डाली कि अगर ऐसे करेगा भारत तो अभी तो वॉर नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? आगे चल के आप वॉर करोगे भारत के साथ. सो आस्क योर पीपल to maintain silence, like you advised शेख हसीना who is in India कि वो ज़्यादा बातें ना करे, भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशंस खराब हो जाएंगे. तो ask your people to keep quiet. What did your that student Nahid Islam, what did he say? भारत ने डैम खोल दिया इसलिए बांग्लादेश में बाढ़ हो गए. Was it true? You said. उन्होंने ये कहा. देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वाटर इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन. इवन विद इन इंडिया दे हैव प्रॉब्लम्स विद अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऊपर के इलाकों में जब बाढ़ होती है तो निचले इलाकों में पानी आना स्वाभाविक है. आप तो ऐसे रोक के नहीं रख सकते. इतनी बारिश हो रही है. आपको जब ये समझ थी, आपने आपके लड़के को क्यों नहीं रोका ये बात करने से? एंड यू मेड इट ए ग्लोबल इशू फॉर नो रीजन व्हेन इंडिया वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्लड्स. जब भारत के अंदर भी तो फ्लड्स हुए ना. तो आपको जब ये सारी बातें समझ थी, आपने अलाउ कैसे किया? There should be one designated person who will talk to the press or to the media. नए मंत्री बने हैं, अच्छी बात है, but you are not a permanent government. You are an interim government. You should always be cautious. ये क्यों बातें हो रही थी? तो देखिए, मोहम्मद यूनुस साहब का जो कथनी जो है, बात ठीक है, अभी बातें कर रहे हैं वो करनी. How he is going to play it out in the field, on the ground, that has to be seen. हमें भी वो बात देखनी है. बातें तो बहुत सारे करेंगे, अच्छे बातें करेंगे, भारत के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए. अगर इतनी ही बात थी तो आपने इलिशमाच हिल्सा को तो रोक लिया ना. एंड दे हैड टू स्मगल एंड बेचारे 10 लाख का उनका नुकसान हो गया. आस्क योर पीपल नॉट टू सेंड फिशेज. इफ यू डोंट वांट टू सेंड द फिश, सेल इट टू यू. आप अपने देश के लोगों को ही हिल्सा बेचिए, इलिश माछ बेचिए, कोई रोक नहीं रहा. एटलीस्ट
इतने महंगाई में वो सस्ते में तो इलिश माछ खा सकते हैं। भारत मत लीजिए अगर आपकी इच्छा नहीं है और आप नहीं चाहते हैं, यू डोंट वांट टू अर्न रेवेन्यू, इट्स ओके, फाइन, सेल इट अमंग योर पीपल। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे इलिश तो यू विल अर्न सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। इफ यू डोंट वांट टू अर्न रेवेन्यू, इट्स सो वेल, सो गुड, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। भारत तो फोर्स भी नहीं कर रहा है आपको हिल्सा बेचने के लिए। भारत के अंदर भी हिल्सा इज अवेलेबल, प्लेंटिली अवेलेबल। कोलाघाट का भी है, यहाँ आपके उड़ीसा में बालासोर में भी है। तो ऐसा नहीं है कि हिल्सा नहीं मिलता है, मिलता है, भारत में भी मिलता है। तो अभी ये इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इट्स नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, बट थिंग्स हैज़ टू ट्रांसलेट ऑन द ग्राउंड। दिखना चाहिए। भारत में, भारत के साथ दोस्ती का पहल आपको उठानी है। भारत को क्या पड़ी है? हाँ, इफ यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, इंडिया विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, सो द डिस्टेंस, द गैप विल कम डाउन, गैप कम हो जाएगा। तो ये है, यूनुस साहब ने अच्छी पहल की है। अब देखते हैं आगे वो क्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं बांग्लादेश अफगानिस्तान बने या पाकिस्तान बने, या भारत के साथ दोस्ती करके अपने इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करे। क्योंकि ना IMF से तो उनको लोन चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो ऐसे में बहुत ही वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। तो उसके ऊपर से डोनाल्ड लू आ रहा है। सो आई डोंट थिंक थिंग्स आर लुकिंग ब्राइट, बिकॉज इंडिया विल कीप एन हॉक आई ऑन बांग्लादेश। एकदम चील की नज़र से बांग्लादेश के ऊपर अभी उसके भारत की नज़र जो है गड़ी हुई होगी। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक नमस्कार।